हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे मतलब पांडव और जो कौरव रहते हैं वो जो चौसर वाला खेल रहता है वो खेलते हैं और उसमें वो सब कुछ हार चुके रहते हैं। द्रौपदी को भी हार जाते हैं और द्रौपदी को मतलब मैं उसमें दरबार में लाया जाता है। बट जो द्रौपदी का अपमान है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस बीच हम आपको बताएंगे कि आखिर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? वो चाहते तो रोक सकते थे। देखिए, कहते हैं कि महाभारत काल और मतलब महाभारत में या फिर कुरुक्षेत्र में भयंकर युद्ध के कई मतलब ऐसे किस्से हैं या रहस्य हैं। सवाल ये है कि श्री कृष्ण पांडवों के ना तो सिर्फ मतलब रिश्तेदार थे बल्कि वो उनके बहुत अच्छे सलाहकार भी थे कहते हैं। कहते हैं कि जो पांडव थे वो बिना श्री कृष्ण की सलाह के लिए बिना कुछ भी काम नहीं करते थे। ऐसे में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को जुआ खेलने से आखिर क्यों नहीं रोका? श्री कृष्ण चाहते तो ना पांडव जुआ खेलते, ना ही युद्ध होता और ना ही कोई विनाश होता। तो देखिए, कहते हैं कि मतलब जिस तरह दुर्योधन को इस खेल की समझ ना थी, तो उसने क्या किया, मामा शकुनी का सहारा लिया। ठीक उसी तरह अगर युधिष्ठिर भी पीछे हटकर श्री कृष्ण को आगे लाते तो यह खेल शकुनी और श्री कृष्ण के बीच होता, जिसके बाद परिणाम किसके पक्ष में आता इसका अंदाजा तो हम सभी लगा सकते हैं। लेकिन युधिष्ठिर ने स्वयं को इस खेल का महारथी समझा और श्री कृष्ण से इस विषय में कोई चर्चा तक नहीं की। क्या होता है कि मतलब कि ऐसा भी कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ में इस बात का भी वर्णन मिलता है कि वो मतलब स्वयं पांडवों से जुए के खेल की पूर्व मिलने पहुंचे थे, लेकिन पांडवों ने उन्हें दरबार में आने से रोक दिया था। कहते हैं कि पांडवों को मन ही मन पता था कि मतलब जो चौसर वाला खेल है वो एक बुरा खेल है और उन्हें भय था कि कृष्ण उनका साथ बिल्कुल भी नहीं देंगे। फिर क्या हुआ, पांडवों ने श्री कृष्ण से छुपकर इस खेल को खेलना चाहा, लेकिन भगवान से कहाँ कुछ छिप सकता है। परंतु पांडवों द्वारा ये बोले जाने पर कि आप तभी आइएगा केशव जब आपको बुलाया जाए, तो श्री कृष्ण अर्जुन के कक्ष में ही रुके रहे थे। इसी कारण वे पांडव को नहीं रोक पाए। हालांकि यह बात भी स्पष्ट है कि अगर श्री कृष्ण युधिष्ठिर को खेल खेलने से रोक देते तो द्वापर युग में अवतरित होने का लक्ष्य उनका जो था वो पूर्ण नहीं होता, क्योंकि न तब तक न मतलब जो धूत कीड़ा होती, ना पांडव हारते, ना महाभारत का युद्ध होता और ना ही पांडव द्वारा श्री कृष्ण अधर्मियों का वध कर पुनः धर्म की स्थापना कर पाते। तो ये था श्री कृष्ण के युधिष्ठिर को मतलब जुआ खेलने के रोकने का मतलब मेन कारण। देखिए देखिए, वैसे तो मेन वजह ये भी है, कहते हैं कि श्री कृष्ण हर व्यक्ति के कर्म करने का अधिकार नहीं छीन सकते थे। वो खुद चाहते थे कि ये खेल हो। युधिष्ठिर ने जुआ खेलने का फैसला लिया था वो मैंने आपको बताया। युधिष्ठिर को धर्म और कर्म का ज्ञान भी था। कहते हैं युधिष्ठिर को जुआ खेलने के बारे में कोई रणनीति नहीं बनाई थी और उनको युधिष्ठिर को ये पता था कि जुआ एक बहुत बुरा खेल है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं अगर श्री कृष्ण को पता चल जाएगा तो फिर हमारा क्या होगा। महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए ज़रूरी था। द्वापर युग में समाज में नकारात्मकता बढ़ती जा रही थी, जिसे रोकने के लिए महाभारत का युद्ध होना भी ज़रूरी था। महाभारत पूरी तरह से एक जुए से ही जुड़ी हुई थी। अगर वो नहीं होता, द्रौपदी का अपमान नहीं होता तो महाभारत नहीं होती और महाभारत का युद्ध ही हुआ था धर्म की रक्षा करने के लिए। कहते हैं कि चीरहरण के दौरान द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और वे अप्रत्यक्ष रूप से उसकी रक्षा करने के लिए सभा में आए थे। तो देखिए, मैंने आपको बताया इसमें कि कैसे मतलब श्री कृष्ण ने क्यों नहीं रोका युधिष्ठिर या पांडव लोगों को। तो उसकी एक अलग ही वजह थी, वो तो भगवान थे, वो सब जानते थे कि इसके बाद क्या होना है। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच हमारी इतनी अच्छी सी वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, महाभारत एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। आप अवश्य देखें, अवश्य पढ़ें। आपको उनसे यही पता चलेगा कि धर्म की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया था। चलिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।